कोटक 811 बैंक का जो न्यू एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आपको स्टेटमेंट निकालनी है तो देखो एप्लीकेशन ओपन कुछ इस तरीके से हो जाती है। आपको चूंकि स्टेटमेंट निकालनी है तो सामने वाले पेज पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक बैंक का सेक्शन दिखाई देगा, उस पर टैप कर देना। टैप करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको व्यू ट्रांजेक्शन, डाउनलोड स्टेटमेंट सारे बटन मिल जाएंगे। ट्रांजेक्शन देखना है, यहाँ से चले जाओगे तो आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे, भाई किसने कितने रुपए भेजे हैं। आपको जब स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर देखिए बटन है, इस पर क्लिक कर देना। टैप करने के बाद कंसोलिडेटेड और सेविंग अकाउंट किसकी स्टेटमेंट चाहिए वो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद करंट मंथ की चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की चाहिए, वो डिसाइड कर लो। यहाँ पर मैंने कर लिया। डाउनलोड चाहिए या फिर ईमेल करवाना है वो आप डिसाइड कर लो। मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ क्योंकि ईमेल में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं कंफर्म करूँगा। जैसे ही कंफर्म करता हूँ ये देखिए स्टेटमेंट मेरे पास आ जाती है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब मैंने डाउनलोड क्यों किया आपको बताता हूँ। मैं जब भी ईमेल कराता था, पुरानी वाली एप्लीकेशन सिर्फ ईमेल का ऑप्शन था और ईमेल पर फिर वो 1 दिन का समय लेता था। यहाँ पर मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करते ही देखो ये बोलेगा कहाँ पर करना है, तो आपका आईफोन या फिर एंड्रॉयड है वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहते हैं करना। तो मैं सेव टू फाइल्स करूँगा और ये सेव कर लूँगा। अब ये स्टेटमेंट में जाके देख सकता हूँ कहाँ पर मिलेगी, तो भाई सिंपल है, आप अपने फाइल्स में चले जाइए। आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो या आईफोन इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से अपने फाइल मैनेजर में चले जाना और फिर नीचे जाकर के जो भी आपने जहाँ पर भी सेव करी वहाँ पर जाकर क्लिक करो और आपको स्टेटमेंट दिख जाएगी। इसके लिए कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमेल जब करवाते हो तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं ईमेल भी आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर बैक करूँगा क्योंकि अगर आप ईमेल पर मंगवाओगे तो क्या होता है, ये देखो स्टेटमेंट हैज़ बीन ईमेल टू दिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। स्टेटमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड और आपका CRN जो है वही आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आपको चेक योर CRN करना है यहाँ पर। अब आपका CRN जो है यहाँ पर रहा, ये देखिए ऐसे इस तरीके से जाकर के CRN देख सकते हो, उसको कॉपी करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी का ऑप्शन रहता नहीं है। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि मेल पर आया है नहीं। हाँ देखिए बैंक स्टेटमेंट आ गई है, बहुत ही तेज़ इन्होंने भेज दी। लुक सेफ आपको करना है, उसके बाद ये खुल जाएगा। अब ये खोलने के बाद आपको जब पासवर्ड डालने की बारी आएगी तो आपको अपना CRN डालना पड़ेगा और फिर रिटर्न करना है। तो जैसे आप एंटर करते हो देखो आपकी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाती है। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जब आपने खोला हुआ है तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेव हो गई है, फिर आप सेव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट ईमेल या डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।